Hello students, today I am going to begin up with a very new chapter in English grammar that is related to the tenses, and it is the second part of the tenses. Already I have explained you the first part, that is the present tense. So now the second part of the tense is the past tense. Now let's move on with the definition of past tense. So what is past tense? A past tense is a part, or you can say a form of verb that shows that the action has already taken place. प्रेजेंट टेंस में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रेजेंट टेंस में हमने डिस्कस किया था कि हम उस वर्ब फॉर्म के बारे में बात करते हैं जिसमें एक्शन अभी भी चल रहा होता है, लेकिन पास्ट टेंस में हम उस एक्शन या उस वर्ब फॉर्म की बात करते हैं जिसमें ऑलरेडी काम हो चुका होता है, पहले हमने वो काम कर लिया होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. हम इसी वर्ड को देख के पता कर सकते हैं कि हाँ, ऑलरेडी मैंने अपना होमवर्क जो था वो पूरा कर लिया है, कर चुके हैं, काम हो चुका है. कंप्लीटेड ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल. नाउ आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग ऑन विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पास्ट टेंस. हम देखेंगे कि पास्ट टेंस के कितने पार्ट्स हैं. हम सबको पता है कि पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, as similar to the present tense. उसी तरीके से आगे जब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे तब उसमें भी हम यही चीज पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हमने 4 सब पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. अब हम पास्ट टेंस के 4 सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उनके स्ट्रक्चर्स, उनके यूजेस क्या हैं, हम उन सब चीजों को डिटेल में देखेंगे. Okay, now let's move on with the subparts of past tense. These are 4 parts. The first one is simple past tense, then past perfect tense, past continuous tense, and the last one is past perfect continuous tense. So these are the 4 subparts of past tense. So now I will be moving on with the simple past and all the 4 subparts of this past tense with their uses and their structure one after the another. Okay, so let's move on with the simple past tense and its uses. So the very first use of simple past tense is finished actions and events which were completed at a specific time in the past. सिंपल पास्ट और उसके यूजेस में हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं, या किसी इवेंट के बारे में बात करते हैं जो कि ऑलरेडी काम कर चुके हैं लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने उस काम को खत्म किया होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द सिनेमा ऑन संडे. वेंट, काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कब हमने काम ये किया था, कब हम सिनेमा देखने गए थे? संडे को. संडे वॉज अ स्पेसिफिक टाइम, अ स्पेसिफिक डे. ठीक है, एक पर्टिकुलर डे पे हम गए थे. देन सेकेंड, रिपीटेड एक्शंस या पास्ट हैबिट्स एंड द रूटीन्स. हम किसी एक्शन को बार बार जब करते हैं उसके बारे में, या जो हमारी पुरानी आदत होती है या वो, या फिर जो रूटीन, जो हैबिट में होता है हमारे, नहीं हम उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं. ठीक है, हम उनके बारे में भी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग. ठीक है, ये एक हैबिट है, पुरानी हैबिट है कि जब मैं छोटा था या जब मैं यंग था, आई प्लेड द वायोलिन. उस वक्त मैं, मेरा काम क्या था, मैं हमेशा जो था वो वायलिन प्ले करता था या करती थी. ठीक है, तो
एक हैबिट बनी हुई है कि यंग थे तो क्या काम करते थे, वायलिन को बजाते थे या वायलिन से खेलते थे, ठीक है। तो ये एक पास्ट हैबिट हो गई, हम रूटीन में भी उस चीज को ला सकते हैं, ठीक है। सो these are the two uses. After this I will be moving on with the rest 3 uses of the simple past tense. Okay, so the third use is actions that had started in the past, continued for some duration and stopped in the past. कुछ actions ऐसे होते हैं जो कि past में ही शुरू होते हैं, कुछ time तक चलते हैं लेकिन past में ही खत्म हो जाते हैं. For example, I lived in Kenya for 2 years. रहते थे, कुछ टाइम तक रहे, एंड टाइम ड्यूरेशन इज ओनली फॉर द 2 years, ठीक है, और वहीं से वापस आ गए, ठीक है, मीन्स ऑलरेडी स्टॉप, पास्ट में ही स्टॉप हो गए, उसके आगे हैं नहीं पता, लेकिन पहले रहते थे, पास्ट में रहते थे, 2 years तक रहे, दिस इज टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, वापस आए कि वही है नहीं पता. सो this was the third use of the past tense. Now let's move on with the other 2 uses of this past tense. Okay, so the last use of the past tense is past habits or states which are now finished. कुछ पुरानी आदतें या कुछ काम ऐसे जो हम करते थे जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वर इन दिल्ली, जब हम दिल्ली में रहते थे, वी यूज्ड टू गो, ठीक है, वी यूज टू गो टू चांदनी चौक एवरी मंथ. हर महीने एक आदत थी कि चांदनी चौक हर महीने जाना है, ठीक है. अब लेकिन वो एक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ठीक है. ये एक हैबिट थी, ये एक पास्ट हैबिट थी, ठीक है, जो कि पास्ट वर्कड हो गई पास्ट में, ठीक है, पास्ट वर्कड थी ये, ठीक है. एक आदत बनी हुई थी जो कि पास्ट तक हमने काम किया, जाते थे, हर महीने जाते थे, बट अभी जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, नो आइडिया रिगार्डिंग दिस, ठीक है. सो दिस वॉज द लास्ट यूज ऑफ द पास्ट टेंस. आई होप ऑल द यूजेस आर क्लियर टू यू. नाउ आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग ऑन विद द structure. I will be explaining you the structure of the past tense. Okay, so now the structure of past tense, you can say simple past tense, is affirmative, that is subject plus simple past, you can say the verb's second form and the object. For example, he played football, so he is the subject, played is the verb second form and football is the object. Then negative, subject plus did plus not plus verb first form and then the object. He did not play football, so subject is he, did अपनी जगह है, not अपनी जगह है, verb का first form play है और object क्या है, football. Then the last interrogative did, अब यहाँ पे क्या है, did subject के बाद लगा हुआ है लेकिन interrogative में did पहले आ गया, तो did plus subject plus verb की first form, object and then the question mark. Okay, you can also, if you feel like, you can also remove this. It's normal कि interrogative है तो question mark लगाना है, तो did अपनी जगह पर है, subject ही हो गया, verb की first form play हो गया और object हमारा football हो गया and then the question mark. So with this I come to an end of the first subpart of the past tense. After this I will be moving on with the second subpart of the past tense. Okay, the second subpart of the past tense is past continuous tense. So let's see what are its uses. So the first use is to describe the parallel actions. Parallel मतलब जो आसपास या एक साथ चल रहे होते हैं, हम कोई काम भी कर रहे होते हैं और कुछ और उसके साथ भी कुछ और काम हो रहा होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, while I was washing dishes, एक पहला काम ये हो रहा था कि डिशेस जो थी, बर्तन जो थे वो धुल रहे थे. आई हर्ड अ लाउड नॉइज, लेकिन उसी एक्शन के साथ साथ एक एक्शन और हुआ एंड दैट वाज द हियरिंग ऑफ द लाउड नॉइज, ठीक है. तो ये पैरेलल एक्शंस हो गए, डिशेस के वॉश करने के साथ साथ एक आवाज भी सुनाई दी. देन द सेकेंड यूज इज टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ठीक है. ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर टाइम पे उस वक्त क्या काम कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे येस्टरडे. एक पॉइंट था, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या था, सारा दिन, और टाइम क्या था,
yesterday मतलब कल का टाइम था, तो कल सारा दिन क्या किया, गार्डन में काम किया. ठीक है. आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग ऑन विद द रेस्ट ऑफ द टू यूजेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Okay, so the third use of the past continuous tense is to express interrupted action in the past. कोई भी काम पास्ट में जब हम करते हैं, उसको कोई चीज़ जब इंटरप्ट करती है, उसमें जब दखल देती है, तब उसके बारे में हम बात करते हैं. लाइक आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क. ठीक है. व्हेन आई क्रैश्ड माई कार. क्या हो रहा था, काम पर जा रहे थे ड्राइव करके कार, लेकिन इंटरप्टेड एक्शन क्या हुआ, कार क्रैश हो गई. ये हो गया इंटरप्टेड एक्शन. ठीक है. हम काम पर जा रहे थे, लेकिन कार जो थी वो क्रैश हो गई. तो कार का क्रैश होना जो था वो एक इंटरप्टेड एक्शन था पास्ट में. देन द फोर्थ यूज इज टू डिस्क्राइब रिपीटेशन एंड इरिटेशन. किसी चीज को बार बार रिपीट करना, या किसी एक्शन का जब रिपीटिशन होता है, बार बार होता है, तो उससे जो चिड़चिड़ाहट होती है, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं. लाइक ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास. एक लड़का है, ठीक है, उसकी एक आदत क्या है, हर वक्त क्लास में कंप्लेन करने की. तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन और क्रिएटिंग ऑफ इरिटेशन. ठीक है. ऑलवेज कंप्लेनिंग जो है हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, रिपीटिशन क्या है, एक्शन रिपीटिशन, और इरिटेशन क्रिएट हो रहा है, क्रिएटेड इरिटेशन. ठीक है. सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ द यूजेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ आई विल बी मूविंग ऑन विद द स्ट्रक्चर ऑफ इट. Okay, so let's see the structure of the past continuous tense. The first one is affirmative. So it has got a subject, then was and verb, was or verb plus verb के साथ हम ing फॉर्म लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, she was cooking all morning. she हमारा सब्जेक्ट है, was और verb ना है cook प्लस ing, whereas cooking verb के साथ हमने ing लगाया, and then it is the rest part of the sentence. Then the second one is negative. इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के साथ was और verb या and not लगता है, और verb की ing फॉर्म लगती है. फॉर एग्जाम्पल, she was not sleeping when he came home. So subject is she, was लगा हुआ है, not भी लगा हुआ है, sleep plus ing, it becomes sleeping, and then when he came home, it is the rest part of the sentence. Then the last one is the interrogative. यहाँ पे क्या होता है कि was और verb पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, एंड देन verb का के साथ ing फॉर्म लगता है, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है. तो was अपनी जगह है, सब्जेक्ट हमारा she है, sleeping is the verb plus ing form becomes sleeping, and then it is the rest part of the sentence when he came home, and ends up with a question mark. So with this, now I completely come to an end of the past continuous tense. Already its uses have been completed, and now the structure is completed. After this, I'll be moving on with the third sub part, that is past perfect tense and its uses plus the structure. Okay, so let's move on with the third sub part and its uses, that is past perfect tense and its uses. So the very first use of past perfect tense is to describe an action finished before another past action. ठीक है. जो एक्शन ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इससे पहले कि जो कि दूसरा पास्ट एक्शन था वो शुरू हो, उससे पहले काम खत्म हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई हैड लेफ्ट होम इट स्टार्टेड रेनिंग. मतलब एक काम किया हमने कि हम घर से निकले, लेकिन उसके बाद दूसरा काम क्या शुरू हो गया कि पानी बरसने लगा. ठीक है. देन द सेकेंड यूज इज फॉर अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स. ठीक है. जो चीज़ें सच नहीं होती, जिनको हम सोचते हैं, हम विशेष काश करके बोलते हैं ना, काश ऐसा होता, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्क्राइब करती हैं. कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ नहीं होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी विश वी हैडंट ईटन सो मच. बहुत ढेर सारा खाना खाने के बाद आप सोच रहे हैं कि काश हमने इतना सारा नहीं खाया होता. ठीक है. सो वी हैडंट ईटन. ठीक है. तो ये दो हमारे यूजेस आई होप आपको समझ में आए होंगे. नाउ आई विल बी मूविंग ऑन विद द थर्ड यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड आफ्टर दैट आई विल बी मूविंग ऑन विद द स्ट्रक्चर ऑफ इट.
Okay, so let's move on with the last use of past perfect tense and it is an action finished in the past. एक काम जो कि already पूरा हो चुका है and whose result was visible in the past और उसका जो नतीजा है वो भी past में ही हमको देखने को मिला. For example, when I met रोशनी yesterday, मतलब क्योंकि हम कल मिले थे तो जब मैं रोशनी से मिली she was crying, वो कल रो रही थी because she had lost her bicycle. ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या, वो क्यों रो रही थी, कल जब मैं रोशनी से मिली तो वो रो रही थी और उस रोने का नतीजा क्या था, रिजल्ट क्या था, बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर बाइसिकल, क्योंकि उसने अपनी साइकिल खो दी है, पास्ट में ही खोई है, इसी वजह से वो पास्ट में ही रो रही थी. सो विद दिस आई पार्शियली कम टू एन एंड ऑफ द past perfect tense and its uses. After this I will be moving on with the structure and then it will be fully complete. Okay, so now let's move on with the structure. So for affirmative the structure is subject plus had plus verb की third form, जो कि जिसे हम बोलते हैं past participle. Okay, so example is she had finished the test. तो she हमारा subject है, had अपनी जगह है, finished हमारा past participle है and the test is the rest part of the sentence. Negative subject plus had plus not plus past participle. ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा शी है, हैड और नॉट को मिला के हैडन कर दिया है, फिनिश्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल है एंड द टेस्ट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है एंड देन द पास्ट पार्टिसिपल इज देयर. तो हैड हमारा अपनी जगह है, सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हमारा फिनिश्ड हो गया एंड द टेस्ट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन मार्क. सो नाउ फुली आई कंप्लीट अप नाउ विद द रेस्ट with the past perfect tense and its uses plus the structure. I hope it is clear to you. Now lastly I will be moving on with the past perfect continuous tense and its uses. Okay, so let's move on with the last sub part of the past tense, that is past perfect continuous tense and its uses. So it says talk about an action that started at a definite time. हम इसमें एक ऐसे एक्शन के बारे में, एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि कुछ वक्त पहले, ठीक है, या एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू किया गया होता है पास्ट में एंड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट, और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चलता है वो काम एंड वॉज इन प्रोग्रेस, लेकिन वो काम अभी भी चल रहा होता है एंड दैट मोमेंट और हैड वेरी रिसेंटली फिनिश्ड, या तो उसी वक्त वो काम को खत्म कर दिया जाता है या वो काम उसी वक्त खत्म हो चुका होता है या फिर अभी जस्ट खत्म हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज वेरी स्लीपी वेन वी मेट हर. ठीक है, तो एक्शन क्या था, स्टार्ट हुआ था कि वो बहुत ज्यादा नींद में थी जब हम उससे मिले थे, बिकॉज शी हैड बीन कीपिंग, मतलब वो एक पॉइंट था कि वो अभी भी रात को जाग रही थी. ठीक है, कीपिंग अवेक द प्रीवियस नाइट. ठीक है, तो वो इसी वजह से नींद में थी क्योंकि वो पहली एक रात पहले जागी थी. ठीक है, एंड नाउ द एक्शन दैट इज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, वो काम हो चुका है. ठीक है, वो जाग चुकी है एंड नाउ शी इज स्लीपिंग. तो इसमें हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ होता है, कुछ टाइम तक चलता है. ठीक है, या फिर कभी कभी प्रोग्रेस में भी होता है, या तो वो उस पॉइंट पे खत्म हो चुका होता है या फिर आगे जाके अभी रिसेंटली खत्म हुआ होता है. Okay, so with this I come to an end, partially I come to an end of this uses. Now I will be moving on with the structure of the last sub part of the past tense, that is past perfect continuous tense. Okay, so let's see the structure. So for the affirmative the structure is subject plus had been plus verb का ing form. So subject is I in this, that is example I had been living, तो subject इसमें I है, had been already है and living is the verb का ing form. Then negative subject plus had not been plus verb ing form. So example is I had not been living, subject is I, had not been is already there and verb का ing form is living. Interrogative had पहले आ गया, subject वही है, been अपनी जगह, subject को हमने change किया और verb का ing form. तो सिर्फ इसमें ये दो चीज़ें ऐसी थी जो कि अपनी जगह पर है. सो हैड इज देयर, सब्जेक्ट जो है वो हमारा यू हो गया, बीन हमारा है और बी आई एन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म इज लिविंग एंड दैट इज एंडिंग अप विद द क्वेश्चन मार्क. सो नाउ आई कंप्लीटली एंड विद द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इट्स यूजेस प्लस द स्ट्रक्चर. आई होप द होल चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू all.